मेरा मकसद किसी भी पार्टी का प्रचार करना या फिर किसी भी नेता के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करना नहीं है और ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना पसंदीदा नेता कैसे चुन सकते हैं। और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं आपको किसी भी पार्टी का प्रचार करके ये कहूं कि आप फला व्यक्ति को वोट दें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव में आप अपना पसंदीदा नेता कैसे चुन सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है लोकसभा 2024 का दूसरा चरण यानी कल होने को जा रहा है, लेकिन अब भी आम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो अपना नेता किसे चुने। लेकिन कुछ लोग धार्मिक जो स्तर के लोग जो धार्मिक आस्था रखते हैं, तो वो लोग धार्मिक आस्था के आधार पर ही अपना नेता चुन बैठते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अंदर हर एक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और किसी भी भिन्न जाति का रिलीजन का व्यक्ति हो, भारतीय संविधान सबको एक समान ही समझता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात की जानकारी करेंगे और वो टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि जो आप अपना नेता चुनने में जो आपको पूरी मदद करेगा। अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो आइए चुनते हैं अपना नेता लोकसभा 2024 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चुनाव में अपना नेता चुनने के लिए आप कई तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपना नेता चुनना है और अभी आपने इस पर विचार विमर्श नहीं किया है और आप सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर टीवी झूठे चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, वो पैसे लेकर किसी भी नेता के विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाद में उन मुद्दों को कह दिया जाता है कि ये तो सिर्फ एक टॉपिक था। ऐसा ही लोकसभा 2014 की जो है के अंदर हुआ है। कुछ मुद्दे थे जिन मुद्दों के ऊपर जनता से वादा किया गया था, लेकिन उसके बाद भी उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। आखिर अगर हम इस भारत के अंदर रहते हैं तो जनता सरकार को टैक्स देती है और जनता का टैक्स सरकार चलाता है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस प्रकार से काम किया जाए जो जनता के हित में हो। नंबर 1 टिप्स यानी कि जानकारी का और उसका विश्लेषण। नेता के बारे में जानकारी और विश्लेषण करें कि उसके इतिहास, कामकाज, योगदान और विचारों को समझें। अगर आप किसी भी नेता को अपना चुनना चाहते हैं तो उसका बैकग्राउंड इतिहास देखें और उसका कामकाज देखें, योगदान देखें और उसके विचारों को समझें। यानी कि ये आपकी मदद करेगा कि आप किसे चुन सकते हैं। नंबर 2 विचारों का मूल्यांकन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। नेता के विचारों का मूल्यांकन करें और उसके दृष्टिकोण, नीति और विचारों के साथ आपकी सहमति या असहमति का विचार जरूर करें। और नंबर 3 टिप्स, आपके कामकाज की जांच भी करें। यानी कि उस नेता को जिसे आप चुनने जा रहे हैं उसका जो कामकाज है, उसका विचारों यानी कामकाज की भी जांच करना उसके ज़रूरी होता है कि पता चला कि जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया है उसने अपने यानी कि चुनाव के दौरान कुछ और बोल दिया और बाद में उसका उलट किया। ऐसे नेताओं के कामकाज की जांच करें और उन्हें अपने क्षेत्र के जैसी प्रगति की है और उनके कामकाज का आपके लिए क्या महत्व है। मान लीजिए कि किसी को आपने अपने क्षेत्र का MP चुन लिया और पता चला कि कोरोना काल या किसी आपदा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने अपना स्विच ऑफ कर लिया या फिर वो आपके दुख सुख में साथ नहीं खड़ा हुआ, तो इस बारे में भी आपको विचार करना, उसके कामकाज की जांच करना बहुत ज़रूरी होती है। और नंबर 4 टिप्स, उसके विचारों की तुलना करें। ये टिप्स मैं इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आप इस लोकसभा 2024 के अंदर अपना पसंदीदा नेता चुन सके।
भिन्न नेताओं के विचारों की तुलना करें और उनकी नीतियों, विचारों और योजनाओं के साथ रखें और उनमें कौन सबसे अधिक यानी संवादयक है या फिर वह चुने के इस प्रकार का अगर वो व्यक्ति है तो इन विचारों की तुलना का भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपना पसंदीदा नेता चुनना चाहते हैं और नंबर 5 टिप्स यानी कि वोटिंग का अधिकार का उपयोग, अपने वोटिंग अधिकार का सही तरीके से यानी उपयोग करें आप लोग और अपने नेता को चुनने के लिए वोट डालें और अपने देश के भविष्य के लिए योगदान करें। और मेरा पसंदीदा नेता चुनने के लिए आपको बहुत सारे सुझाव मैं और भी आपको देता हूँ। नंबर 6, विचार करें कि आपको अपना नेता के विचार में यानी कि दृष्टिकोण के साथ सहमत होना चाहिए और आपके विचारों और नीतियों और योजनाओं को समझने और देखें कि वह आपके विचारों से मेल खाता भी है या नहीं है, या फिर आप ऐसे ही उसे वोटिंग धर्म के नाम पर ऐसे ही उसे वोटिंग करते चले जा रहे हैं। अद्यतन की जानकारी, ये भी एक मैटर है जो मुद्दा है कि आपको इसका भी विश्लेषण कर लेना चाहिए। नेता की जानकारी और अद्यतन की महत्वपूर्ण माने और उनकी यानी योजनाओं, कार्य क्षेत्र और उपलब्धियों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में ये भी जांच करें कि चरित्र और नैतिक यानी कि नेता के चरित्र और नैतिकता को भी यानी महत्वपूर्ण माने और उसके नैतिक मूल्य, ईमानदारी और न्याय के प्रति कैसे खड़े हैं और उसे जानने के लिए उसके पूर्व वर्तमान कार्यों की जांच जरूर करें। और साथ ही विश्वसनीयता यानी नेता की जो विश्वसनीयता होती है उसके वादों की भी देखें और यानी कि पूर्व में जो कार्य और वादे की पूरी जांच करें और देखें कि वे अपने वादों से पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। और नंबर 8 यानी कि जनमत, नेता के जनमत को भी महत्वपूर्ण माने और उसके पूर्व चुनाव में कैसे यानी विजय रहे और उनके जनमत के आधार पर उन्हें चुने। याद रखें कि नेता चयन का व्यक्तिगत होता है, यानी कि नेता का जो चयन होता है वो खुद का अपना व्यक्तिगत होता है और आपके विचारों को जरूर और मूल्य के साथ मेल खाना यानी मेल खाना जरूरी होता है, तभी आप अपना विश्वसनीयता नेता चुन सकते हैं। और लोकसभा 2024 के अंदर अगर इसी प्रकार से आपने अपना नेता चुना, और याद रखें कि नेता का चयन करते समय आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि वे आपके जीवन, समाज, देश के विकास में प्रभाव डालते हैं। इन टॉपिक्स पर अगर आप इस लोकसभा 2024 के चुनाव में अपना पसंदीदा नेता चुनते हैं तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि आपका देश और आप इस देश के अंदर खुशहाल रहेंगे। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।